नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलिक एसिड टेस्ट के बारे में। फॉलिक एसिड एक तरीके का विटामिन बी ही होता है जो कि हमारे हेल्दी सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसके द्वारा हम जांचते हैं कि जो फॉलिक एसिड का लेवल है हमारे ब्लड में वो नॉर्मल है या नहीं है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉलिक एसिड टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, इससे जो इसकी कमी से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और उनसे रिलेटेड जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉलिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉलिक एसिड का लेवल होता है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रेंज में रहना, क्योंकि हमारे हेल्दी सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे करवाया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको ब्लड पे परफॉर्म किया जाता है, जिसके लिए हमें एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है। तो हमारे एल्बो की वेन से ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसको फर्दर टेस्ट किया जाता है, लैब में भेजा जाता है और उसको टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट हमें सौंप दी जाती है। अब जानते हैं कि इसके दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस या प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एज सच किसी खास प्रिकॉशन या प्रिपरेशन की ज़रूरत इस टेस्ट को करवाने के दौरान नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि कोई भी टेस्ट आप जब करवाने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो ओवर द काउंटर मेडिसिन है या फिर कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, साथ ही साथ अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं, इसके बारे में अपने आप डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो अब जान लेते हैं इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में इसका जो रेंज होता है वो होता है 2 to 20 नैनोग्राम पर ml, मतलब कि 2 से 20 नैनोग्राम पर ml। तो ये जो रेंज मैंने आपको बताया ये लैब टू लैब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, मतलब एक लैब से दूसरे लैब में अगर करवाया जाता है तो इसके रेंज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब भी आप अपने टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस लैब से करवाया उसका जो रेफरेंस रेंज है उसको ध्यान में ज़रूर रखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जब भी आप टेस्ट करवाते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो हमेशा एक रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब या सेंटर से करवाना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वही डिसाइड करता है कि हमारी डायग्नोसिस क्या है, हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसी लैब का लिंक दिया है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, तो इसकी कमी से क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जो लक्षण होते हैं वो डायरिया हो सकता है, उसके अलावा हाथ पैरों में सुनपन हो सकता है, मतलब कि नमनेस हो सकती है। उसके साथ ही साथ जो टंग है वो भारी हो सकता है, उसमें स्वेलिंग हो सकता है, वो मोटापन उसमें आ सकता है और हाथ पैरों में कमजोरी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक लक्षण हैं जो कि फॉलिक एसिड की कमी के कारण, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण देखे जा सकते हैं। और उन्हीं के हिसाब से अगर डॉक्टर को ये सस्पेक्ट होता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है तो ये टेस्ट करवाया जाता है। अब समझते हैं कि अगर इसका रेंज नॉर्मल से कम होता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब कि अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है और उसका जो रेंज है वो नॉर्मल से कम आता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये मैक्रोसिटिक अनीमिया में नॉर्मल से कम हो सकता है। उसके अलावा नर्व डैमेज है, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम होती है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो जो बेबी होता है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बेबी होता है उसकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें डिफेक्ट हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉलिक एसिड टेस्ट क्या होता है, फॉलिक एसिड क्या होता है, इससे जुड़े लक्षण क्या हैं, इससे नॉर्मल रेंज क्या होता है और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके टुवर्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।